एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के यहाँ 12 वर्षों के लिए यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि कठोर व्रत का पालन कर रहे थे। उसी समय वहां पर उग्रश्रवा जी पधारे। महर्षि उग्रश्रवा जी पुराणों के बड़े विद्वान थे और उच्च कोट के कथावाचक भी थे। नैमिषारण्य के आश्रम में उपस्थित कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी तपस्वियों ने आनंदित होकर उग्रश्रवा जी को चारों तरफ से घेर लिया। फिर उनका अभिवादन करके उन्हें उचित आसन प्रदान किया। जब सभी तपस्वी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उग्रश्रवा जी भी अपने आसन पर बैठ चुके थे। तभी उन तपस्वियों में से किसी ने प्रश्न किया कि हे सूत कुमार, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? उग्रश्रवा जी एक उच्च कोटि के कथावाचक तो थे ही, कुशल वक्ता भी थे। उन्होंने उन सभी तपस्वियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे महर्षियों, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ पर व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने श्री व्यास जी के द्वारा निर्मित महाभारत की अनेक कथाएं सुनाई थीं। मैं उन कथाओं को सुनकर आ रहा हूँ। राजा जन्मेजय के यहाँ उस यज्ञ में महाभारत की कथाएं सुनने के बाद मैं बहुत से तीर्थ की यात्रा करता हुआ समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में भी गया, जहाँ पहले कौरव पांडव और अन्य राजाओं का युद्ध हुआ था। फिर वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। तभी वहाँ उपस्थित सभी तपस्वियों ने कहा कि उन कथाओं को हमें भी सुनाइए। महर्षि उग्रश्रवा जी ने कहा कि हे तपस्वियों, मुझे बताओ मैं क्या सुनाऊं? तभी सभी ऋषियों ने कहा कि जो राजा जन्मेजय के यहाँ वैशंपायन जी ने महाभारत की कथाएं सुनाई थीं, वही आप हमें भी सुना दीजिए। तब उग्रश्रवा जी ने कहा कि मैं बताता हूँ कि महाभारत का संपूर्ण इतिहास यह संपूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी को उनके तपोबल से उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद व्यास जी चाहते थे कि महाभारत का संपूर्ण ज्ञान उनके शिष्यों को भी प्राप्त हो और सामान्य जनमानस को भी सुगम हो। इसके लिए एक ग्रंथ की रचना आवश्यक थी। व्यास जी के इस विचार को जानकर एक दिन ब्रह्मा जी व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी को अपने आश्रम पर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उस आश्रम पर उपस्थित सभी तपस्वी ऋषि मुनियों के साथ व्यास जी ने ब्रह्मा जी का आदर सत्कार करके उन्हें उचित आसन पर बिठाला। जब श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए, तब व्यास जी ने ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और उनके निकट ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने आसन के निकट बिठा लिया। तब व्यास जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन करते हुए कहा कि हे भगवान, मैंने एक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्त रहस्य है। अन्य सभी शास्त्रों का सार स्थापित किया गया है। वेदों के साथ साथ
उनके अंग और उपनिषदों को भी इस महाकाव्य में विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। लेकिन हे भगवान, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैंने महाकाव्य की रचना तो कर ली, लेकिन इसे लिपिबद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी इस महाकाव्य का अध्ययन कर सके। मुझे पृथ्वी पर इस ग्रंथ को लिखने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है जो इस ग्रंथ को लिपिबद्ध कर सके। व्यास जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वेद व्यास, तुम्हारे इस महाकाव्य को लिखने के लिए तुम्हें गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। उसके बाद व्यास जी ने भगवान गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही गणेश जी वहाँ उपस्थित हो गए। व्यास जी ने गणेश जी का पूरे आदर और प्रेम भाव से स्वागत सत्कार किया। उसके बाद गणेश जी से व्यास जी ने कहा कि मैंने एक महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना की है। मैं चाहता हूँ कि उस ग्रंथ के लेखक आप बन जाइए। मैं बोल बोल कर लिखवाता जाऊँगा और आप उस पूरे ग्रंथ को लिख देना। गणेश जी ने वेद व्यास जी की बात सुनकर उनके ग्रंथ को लिखने की हामी तो भर ली, लेकिन एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा कि मैं आपके इस महाभारत ग्रंथ को लिख तो दूंगा, लेकिन बीच में लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि मेरी लेखनी रुक गई और आप आगे लिखवा नहीं पाए तो मैं उसी समय इस ग्रंथ का लेखन बंद कर दूंगा। यदि आप यह शर्त मानते हैं तो मैं आपके ग्रंथ को लिख सकता हूं। व्यास जी ने भी शर्त तो मान ली, लेकिन एक शर्त अपनी भी रख दी कि हे गणेश जी, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने भी व्यास जी की शर्त को स्वीकार कर लिया और उस महाकाव्य महाभारत के लेखक बन गए। फिर क्या था, गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी लिखते। बीच बीच में अनेक श्लोक गूढ़ अर्थ वाले थे। शर्त के अनुसार गणेश जी उन अर्थों का विचार करने जैसे ही क्षण भर रुक जाते थे, तब तक वेद व्यास जी आगे के श्लोक की रचना कर लेते थे। इस प्रकार संपूर्ण महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी और उसे लिपिबद्ध अर्थात उस महाकाव्य का लेखन श्री गणेश जी ने किया था।